नमस्कार, आदाब। मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं फीवर मोटिव्स यूट्यूब चैनल का ये विशेष कार्यक्रम चंपारण द अनटोल्ड स्टोरी। बिहार का जिला पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया से लगभग 28 किलोमीटर वाल्मीकि नगर रोड पे स्थित है ये लौरिया। वहीं नरकटियागंज से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस शहर का नाम मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लौर से पड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ अनेकों स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो देश और विदेशों तक स्थापित किया गया। यहाँ पर एक विशाल स्तंभ मौजूद है जिसे आप देख रहे हैं। लगभग इसकी ऊंचाई 32 फीट है और मोटाई की अगर बात करें तो 26 से 35 इंच तक है। सम्राट अशोक का यह चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ अंकित किया गया है। मौर्य कालीन के ज़माने में इस स्तंभ पर की गई पॉलिश को आप देख रहे हैं कि अब तक जूं का तूं बरकरार है। यहाँ पाए गए अवशेषों से साबित होता है कि इसका निर्माण शायद दूसरी शताब्दी में हुई होगी। ये जगह लौरिया से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में यहाँ से एक जगह है नंदनगढ़, जहाँ बौद्ध स्तूप है। नंदनगढ़ में यह स्तूप एक विशाल टीला है। यहाँ मिट्टी और कच्चे ईंटों से बना हुआ एक बहुत ही विशाल स्तूप है। इसमें 2 स्तूपों में से राख और मानव शरीर की हड्डियों में शेष सोने के पत्थर पर बनी देवी देवताओं की मूर्ति पाई गई थी। नंदनगढ़ के बौद्ध स्तूप की रहस्यमयी कहानी की बात की जाए तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले का निर्माण 1880 में किया नहीं था, बल्कि इस टीले की खोज की थी तथा गैरिक ने 1880 में ही ऊपरी सतह की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान गैरिक को मिट्टी के 3 दीप मिले, जिस पर सम्राट अशोक के ज़माने की विशेषताओं का अभिलेख कर्ष था। ये प्राचीन दुर्ग किला के रूप में मान्यत है। नंदनगढ़ के इस टीले की जांच अनगिनत बार हुई और इसके संबंध या इससे संबंधित रहस्यमयी चीज़ों को जानने की कई बार कोशिश की गई। सबने अपनी रिपोर्ट में अद्भुत रहस्य का वर्णन किया। 1935-36 में गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई फिर से शुरू की और इस खुदाई को ए घोष ने 1940 तक जारी रखा। सबने अपने जांच में यही पाया कि ये टीला सभी जले हुए ईंटों के दफन किए गए स्मारक हैं, जो कई लेयर में एक साथ दफन हैं। शायद 300 वर्ष ईसा पूर्व का ये बौद्ध स्तूप हुआ, जो पीली माटी के परतों से बनी हुई है और इसके अंदर धान का पुआल और भूसा शायद रहा हुआ हो। इसकी ईंटों को अगर आप जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी साइज़ और बनावट कुछ अलग ही है। पीली मिट्टी से बने इन ईंटों में अगर मानव शरीर की हड्डियों की राख मिश्रित है तो ये बड़ा रहस्य है कि इंसानी हड्डियों के राख को कहाँ से लाया जाता था। इस विशाल स्तूप को सम्राट अशोक ने बिना कारण निर्माण तो नहीं करवाया होगा। इस भव्य टीले नुमा इमारत में कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर रहा होगा। इस स्तूप में क्या होता था? हमने जब चंपारण के कई बड़े बुजुर्गों से पूछा इस बारे में तो सबने अलग से अपनी कहानी बयान की, परंतु साक्ष्य के साथ हमें कुछ नहीं मिला। एक बड़े बुद्धिजीवी ने हमें बताया कि सम्राट अशोक ने इस किले को ऐसे नहीं बनवाया था। उन्होंने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना था कि जब बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संसार से मोह माया समाप्त हो जाती थी तो इस किले के इस स्तूप के अंदर प्रवेश कर जाते थे और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते थे। चूँकि इस स्तूप में जाने का रास्ता
शायद ऊपर से था, परंतु निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वहीं ये अपना प्राण त्याग देते थे और शायद फिर वो वापस जिंदा नहीं निकल पाते थे। परंतु इस बौद्ध स्तूप का अब तक कोई इस रहस्य का लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। नंदनगढ़ के इस स्तूप का रहस्य अब तक बरकरार है। अब इंतज़ार है शायद कोई आए और इस रहस्य से पर्दा उठाए। कैसी लगी आज आपकी पेशकश? फिर मिलेंगे अगले हफ्ते फिर किसी दूसरी चंपारण के ऐतिहासिक स्थल को लेकर। जब तक आप मुझे शमीम कमर रियाजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस तरह के कोई भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।